नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का 5वां महीना यानी कि मई 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने नवग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इस महीने भाग्य का कितना साथ मिलने वाला है, आपके करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। आप उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जब मई का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके 9th हाउस में कौन विराजमान है? तो आपके 9th हाउस में सूर्य के साथ राजकुमार बुध और दैत्य गुरु शुक्र विराजमान हैं। हालांकि यहाँ पर ये तीनों के तीनों ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे। 11 तारीख को राजकुमार बुध और 14 तारीख को सूर्य और 19 तारीख को दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस से 10वें स्थान में आ जाएंगे। अब अगर बाकी ग्रहों की स्थिति को देखी जाए तो केतु आपके 2nd हाउस से पूरे महीने, शनि आपके 7वें भाव से, राहु के साथ मंगल आपके 8वें स्थान से गोचर करेंगे। इस प्रकार से पूरे महीने के लिए ग्रहों की स्थिति गोचर कुंडली में आपकी राशि से रहने वाली है। अब आपको ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का, और भुवन भास्कर सूर्य बनते हैं आपके फर्स्ट हाउस के मालिक। अब देखा जाए तो सूर्य जो हैं अभी आपकी राशि से भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च राशि में। 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और अभी वर्तमान समय में शनि 7वें भाव से गोचर करते हुए आपकी राशि को देख रहे हैं। बाकी गुरु की भी स्थिति ठीक है, 10वें भाव में है, अतः ज़्यादा परेशानीदायक तो नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान का, अपने रहन सहन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में शनि की सीधी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखिए, रोज़ाना व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर बात की जाए आपकी शिक्षा के बारे में तो देखिए, 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा का। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके 5वें भाव के स्वामी। पूरे महीने इनका जो गोचर होगा वो आपके 10th हाउस से होगा। सूर्य के साथ भी 14 तारीख के पश्चात होंगे। अतः विद्यार्थियों के लिए समय को बढ़िया कहा जा सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा, तो वहाँ पर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके 14 तारीख के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह महीना बढ़िया ही रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई खटपट, कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास आप कीजिए, आपको वहाँ पर अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन, आपके मैरिड लाइफ के बारे में तो शनिदेव 7वें भाव से ही गोचर कर रहे हैं, और अभी गुरु का प्रभाव भी 7वें भाव से देखा जाए तो केंद्र का बन रहा है। अतः जीवन साथी के साथ रिश्ते तो बेहतर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जीवन साथी की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कोई लाभ आपको अपने पार्टनर की तरफ से हो सकता है, और जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए
विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। यानी कि मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह 30 दिन का समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। बात की जाए अगर आपके भाग्य के बारे में, तो नवम भाव होता है आपके भाग्य का। भूमिपुत्र मंगल बनते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी। और अभी वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं राहु के साथ अंगारक योग निर्माण करके। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं आपके कर्म क्षेत्र से गोचर कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जी हाँ, कदम कदम पर आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे बढ़ा देगा। भाग्य के सहारे आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। जी हाँ, यह जो समय होगा आपको या तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए धन दिला सकता है, या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका स्नेह प्राप्त होगा। यानी कि भाग्य के दृष्टिकोण से यह 30 दिन बड़े ही श्रेष्ठ साबित होंगे। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपके करियर के बारे में, तो देखिए 10वां भाव होता है आपके करियर का। और यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के अष्टम से गोचर कर रहे हैं। शुक्र बनते हैं आपके करियर भाव के स्वामी। अब उनकी जो प्लेसमेंट है वह आपके भाग्य भाव से ही हो रही है। वह राशि परिवर्तन करके आने वाले 19 तारीख को आपके कर्म भाव में ही आ जाएंगे। अब देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी भी भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं। अतः आपके करियर के दृष्टिकोण से भी इस 30 दिन के समय को बढ़िया कहा जा सकता है। भाग्य का साथ आपको अपने करियर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों को भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने वाली है। और जो जातक पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी, उनके इंक्रीमेंट में वृद्धि होगी। जी हाँ, यानी कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह 30 दिन बड़े ही उत्तम साबित होंगे। अब अगर बात की जाए आपके बिजनेस व्यापार के बारे में, तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह 30 दिन का समय आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। हालांकि थोड़ा बहुत कार्य में रुकावट उत्पन्न हो सकता है, और ऐसा पहले से भी आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, सप्तम भाव से शनि आपके भाग्य भाव को, आपके व्यक्तित्व और आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आपके जीवन में इस समय समस्याएं क्यों इतना ज़्यादा आ रही है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि बिजनेस व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए आपकी आर्थिक स्थिति, आपके फाइनेंशियल कंडीशन की, तो देखिए लाभ स्थान के स्वामी कौन होते हैं? बुध। अभी वर्तमान समय में आपके भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं, फिर कर्म भाव से गोचर करेंगे। तो नो डाउट पहले तो 11 तारीख तक भाग्य से आपको लाभ मिल जाएगा, उसके पश्चात आपके कर्म से आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो वह इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए यह 30 दिन का समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। रविवार और मंगलवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह 30 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।